साथ आप ये जो मटका देख रहे हैं, ये हमने अपने घर में पानी पीने के लिए नहीं मंगाया, इसको लेके आए हैं हम मटका बिरयानी बनाने के लिए। है ना मज़े की बात। तो आज हम बना रहे हैं मटका बिरयानी। आजकल बहुत ज़्यादा हाइप है कराची के अंदर मटका बिरयानी की। बहुत लोग ज़ौक़ शौक़ से मटका बिरयानी खाने मुख्तलिफ़ आउटलेट्स पे जा रहे हैं और कुछ पकवान वाले भी फैसिलिटी दे रहे हैं। हमने कहा चलें क्यों ना हम इसको घर पे बनाएं और आपके साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से बना रहा हूँ मैं इस रेसिपी को और बहुत मज़ेदार इंशाल्लाह ताला बनेगी। इसको आपने अपने घर के ऊपर बनाना है, ट्राई करना और मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स देने हैं। ओके, आइए देखिए कैसे बन रही है। ये पहले तो देख लिए कि ये पकाने वाला मटका जो है होता है कैसे, ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल पानी पीने वाले मटके से। कैमरामैन ज़रा इसको दिखाएं। ये देखें, इसके अंदर की जो सतह है वो ऐसी ग्लॉसी है, ठीक है। ये आम मटके के अंदर ऐसी नहीं होती और नीचे से भी जो है ये आम मटके के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा मोटा पेंदा है इसका। तो ये पकाने वाला मटका आप उससे बोलेंगे मिट्टी के बर्तन वाले को तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया अपने मटके का। अब आइए देखिए हमारी बिरयानी बन रही है। ये हमने 1 किलो बिरयानी का चिकन का गोश्त ले लिया है। इसको हमने धोकर मटके की जीनत बना दिया। साथ में हमने लिए हैं 1 किलो आलू। आलू हमने इस साइज़ में काट लिया है और आलू को भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। ये है जी आलू बुखारा। ये आलू बुखारा हमने तो 4-5 अदद लिया है। आप अपनी हिसाब से ले सकते हैं क्योंकि हमारे घर में किसी को आलू बुखारा पसंद नहीं है। ये इमली का पानी बना लिया मैंने। 10-12 इमली के दाने थे जिसको मैंने पानी में घोल लिया, वो भी इसमें डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया है 1-1 टेबल स्पून। 150 ग्राम दही, तकरीबन आधा पाव जी। नमक 2 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर 3 टेबल स्पून। ये 1, ये 2, ये 3 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये है जी लौंग, तकरीबन 15-16 अदद। बादियान के फूल तकरीबन 4 अदद। पिपली छोटी छोटी हैं, इसमें से 5 से 6 अदद। 1 टेबल स्पून काला जीरा। 1 टेबल स्पून फुल भर के सफ़ेद ज़ीरा। ये जी जायफल जावित्री का पाउडर है 1 टीस्पून। ये तेज़पात छोटे छोटे पत्ते हैं, इस वजह से 6-7 अदद। साबुत काली मिर्च 1.5 टीस्पून। बड़ी इलायची 4 अदद। दालचीनी तकरीबन 3 अदद दरमियानी साइज़ की डंडियाँ। ये 5 दाने छोटी इलायची के। 1 टीस्पून भर के जर्दे का रंग या फूड कलर। सारे मसाले हमने अपनी बिरयानी बनाने के लिए मटके के अंदर डाल दिए हैं। सिर्फ हरा मसाला और प्याज रह गई है, वो हम उसके बाद में डालते हैं। पहले इसको मिक्स कर लें। आइए देखिए, अब ये बहुत अच्छा सा हमने इसको कर लिया मिक्स। सारे मसाले और फूड कलर डालने के बाद ये हो गया हमारा मिक्स। ये जी हमारा आधा पाव 150 ग्राम टमाटर जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया। ये भी मैं इसके अंदर इस टाइम पे मसाले मिक्स करने के बाद डाल रहा हूँ। पुदीना 1 गड्डी पत्ता पत्ता करके, वो भी इस टाइम पे इसके अंदर डाल दिया। पुदीने के बाद नंबर है धनिया का 1 गड्डी धनिया, उसको बारीक सा काट लिया हमने। बहुत ज़्यादा कीमा भी नहीं करना उसका और बहुत मोटा भी नहीं रखना। ये छोटी हरी मिर्चें तकरीबन 10-12 अदद हैं। ये देख लीजिए दरमियाने साइज़ की। ये भी बहुत ज़बरदस्त लुक देती हैं और जायका भी देती हैं, वो भी इस टाइम के ऊपर। अब हमारे मटके के अंदर डालने के लिए रह गया तेल, प्याज और चावल। तेल के अंदर हम प्याज को ब्राउन करेंगे और तेल और प्याज दोनों इकट्ठे इस मटके की नज़र कर देंगे। चावलों को हम बॉईल करेंगे। कितना बॉईल करेंगे वो मैं आपको बॉईल करते टाइम बताऊंगा। अभी हम ये सारे मसाले मिला के इसको कर रहे हैं साइड के ऊपर और अपनी प्याज करने लगे हैं ब्राउन। आइए मेरे साथ। 1 कप यानी 150 ग्राम तेल ले लिया हमने, वो अच्छा सा गर्म हो गया। उसके अंदर डाल रहा हूँ मैं ये 1 पाव प्याज 250 ग्राम, जिसको बारीक बारीक सा काट लिया है। ये प्याज हमारे ब्राउन हो जाए जब तक मैं चावलों को उबालने का बंदोबस्त करता हूँ। प्याज ब्राउन होने का अमल जारी है जब तक हमने अपना पानी जो है चावल उबालने के लिए गर्म करने के लिए रख दिया। अब उसमें मिक्स कर रहा हूँ मैं ये नमक 1,
2 और 3 टेबल स्पून नमक डाला मैंने इसके अंदर। और ये पानी जो है ये है 2.5 लीटर पानी। 1 किलो हमारे चावल हैं। ये हमारे प्याज ब्राउन हो गए। अब इसको हम तेल समेत मिक्स करने लगे हैं अपने मटके में। ये हमने अपने मटके की जीनत बना दिया, प्याज और ऑयल दोनों को। ये देखिए पानी को बॉयल आ गया है। और ये 1 किलो बासमती राइस हैं जो 1 घंटा पहले मैंने भिगो कर रखे थे। अब उसको मैं डाल रहा हूँ गर्म उबलते हुए पानी में। ये देखिए चावल डालने के बाद और चावल डालने से पहले हमारे चूल्हे की आंच फुल थी, हमने उसको कम नहीं किया, स्टिल फुल ही है। और चावल डालने के बाद ये पहला उबाल आ रहा है। और मैं यहाँ पर इस टाइम पे चावल को चेक करूँ और ये थोड़ा सा और उबल जाए। ये देखिए जी, ये चावल है, ये तकरीबन आधा कच्चा आधा पक्का है। इस टाइम के ऊपर मैं इसको चूल्हे से उतार रहा हूँ और पानी को निथार के, पानी को ड्रेन आउट करके बकिया चावल जो है वो हम मटके के अंदर डाल देंगे। ये हम अपने हाफ बॉयल राइस जो है वो मटके में डाल रहे हैं। चावल डालने के बाद मटके को ऐसे हिला के हमने बैलेंस कर लिया। अब हम इसको रख रहे हैं चूल्हे पे। मटके को चूल्हे पे चढ़ाने के बाद हमने आंच कर दी थी फुल। अब ये धुआं आने लगा। 1 से 2 मिनट 3 मिनट जब भी ये धुआं आने लगे तो हम इसके अंदर मिला रहे हैं ये केवड़ा, जो आधे कप आधा यानी 1/4 कप है। ये केवड़ा है, केवड़ा एसेंस नहीं है। अब हम ये लगा रहे हैं फॉइल, और फॉइल के ऊपर हमने ये रख दिया और ढक्कन इसका, और फॉइल को कर दिया साइडों से बंद। साथ ही हमने जो है वो चूल्हे की आंच को कर दिया दरमियाना 10 मिनट के लिए। मेहनत तलब सारे कामों का अख्तिताम हो गया है। अब है इंतज़ार की बारी। अब हम थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं। इंतज़ार के साथ साथ करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि कुकिंग के दौरान मैं बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक, जब तक डिश स्टार्ट होकर ख़त्म नहीं हो जाती, डिश आउट नहीं हो जाती, मैं किचन के अंदर खाने के ऊपर ही तवज्जो मरकूज़ रखता हूँ। उस दौरान मैं कोई काम और करना पसंद नहीं करता और ना करता हूँ। और ये मेरी टिप भी उन लोगों के लिए जो इस बात की शिकायत करते हैं कि हमसे खाने अच्छे नहीं बनते। आप खाने को तवज्जो से, लगन से, मेहनत से और टाइम देकर बनाइए, तो फिर कैसे खाने अच्छे नहीं बनेंगे? बिल्कुल अच्छे बनेंगे, बल्कि ऐसे बनेंगे कि आप देखते रह जाएंगे और लोग खाते रह जाएंगे। तो हम अपनी बिरयानी का कर रहे हैं इंतज़ार। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हमारा 1 घंटा कंप्लीट हो गया चावल डालने के बाद। चूल्हे के ऊपर रखे हुए अपने पॉट को, जिसके अंदर से हमने 3 मिनट इसको खुला पकाया था। धुआं आने के बाद हमने इसको ढक दिया एलुमिनियम फॉइल और ढक्कन दे के। 12 मिनट हमने पकाया इसको दरमियानी आंच के ऊपर। और फिर हमने इसको पकाया बकिया मिनट जो है वो तकरीबन 45 मिनट दम की आंच के ऊपर। तो पूरा 1 घंटा इसको हो गया और ये तैयार हो गई होगी। खुशबू ने मुझे बुलाया है कि ना आ जाएं और हमें चेक कर लें। बेइंतहा ज़बरदस्त किस्म की खुशबू से हमारा पूरा घर महक रहा है। और अब मैं, अभी तक मैंने चूल्हा बंद किया नहीं है, अब मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद और इसको ओपन कर रहा हूँ। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही हैं। ओहो, क्या ही बात है। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंशाल्लाह हमारी बिरयानी तैयार हुई होगी। आलू को निकाल के मैं चेक कर रहा हूँ। अगर हमारा आलू गल गया हुआ ना तो सब कुछ ही गल गया होगा, और आलू गल गया है इट्स मीन कि सब कुछ तैयार हो गया। अब बिरयानी को मैं आपको प्रॉपरली डिश आउट करके दिखाता हूँ कि हमारी बिरयानी कैसी बनी है। ये हमारी बिरयानी जो है उसका फाइनल लुक है। हमने इसको डिश आउट कर लिया। हमारी मटका बिरयानी टेस्टिंग टाइम आ गया इसका। अब मैं इसको आपको टेस्ट करके बताता हूँ। बहुत ही मसालेदार किस्म की बिरयानी बनी है ये हमारी। ये जी हमारा कचूमर है जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँ। ओहो, बहुत ज़बरदस्त। मज़ा आ गया। बहुत ही वखरा किस्म का यूनिक टेस्ट है। बहुत खूबसूरत शक्ल के साथ साथ
जायका बहुत ही यूनिक है और हमारी मेहनत वसूल हो गई। इस मटका बिरयानी को आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स देके मुत्तला कीजिएगा। मेरी वीडियोस को इसी तरह से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी ज़बरदस्त किस्म की प्यारी सी नई सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।